ये क्या बहू, आज फिर तुमने खाने में दाल चावल बना लिए। कितनी बार कहा है जब दाल चावल बनाओ तो साथ में चोखा या कोई सूखी सब्जी बना लिया करो। रूखे रूखे दाल चावल नहीं खाए जाते मुझसे। दाल भी कितनी सादी सी है, मजा नहीं आ रहा है आज खाना खाने में बिल्कुल भी। इससे पहले तो तुमने कभी इतनी सादी दाल नहीं बनाई। आज हमने सादी दाल जानबूझकर बनाई है क्योंकि हमने दाल चावल के साथ खाने के लिए एक चटपटी और मजेदार चीज बनाई है। हम अभी लेकर आते हैं। अनीता आंगन में जाती है और एक बड़ा सा प्लास्टिक का डिब्बा उठाकर लाती है जिसके अंदर ढेर सारा गाजर का अचार था। अनीता एक एक कर सभी को गाजर का अचार परोसती है और सब जैसे ही उन रूखे दाल चावल के साथ वो चटपटा गाजर का अचार खाते हैं। अरे बहू, सादी सी दाल चावल के साथ ये गाजर का अचार, हा, क्या स्वाद दे रहा है। पहले तो मेरा एक प्लेट भी दाल चावल खाने का मन नहीं कर रहा था, अब तो मैं 3 से 4 प्लेट खाऊंगा। सच में गाजर का अचार काफी चटपटा बना है, मैं तो इसे रूखा भी खा सकता हूँ। अरे बहू, इन सर्दियों के मौसम में तो हमारे घर में एक बार भी गाजर नहीं आया, तो तुमने गाजर का अचार कैसे बनाया? यहीं पास में एक गाजर का खेत है तो वहां से थोड़े बहुत गाजर तोड़ कर ले आए थे और घर में मसाले तो थे ही, तो हमने गाजर का अचार बना दिया। पांचों बहुएं गाजर का काफी सारा अचार जो उन्होंने बनाया था उनके घर वालों के साथ साथ उनके पड़ोस में रहने वाली लक्ष्मी भी खाती हैं। कभी कभार उनसे मांग लिया करती थी। आज मेरा भाई आया है गांव से। जब मैंने उसे तुम्हारा गाजर का अचार खिलाया तो देखते ही देखते 6-7 रोटी खा गया अचार के साथ। मुझे भी बताओ ना, तुम किस तरह बनाती हो गाजर का अचार? उस दिन हमारे मोहल्ले में एक अचार बेचने वाली आई थी। मैंने सोचा सस्ते में अचार मिल रहा है तो ले लेती हूँ, लेकिन जब उसके हाथ का अचार खाया तो इतना बकवास था, पूरा फेंकने में गया है। अचार बनाना इतना आसान काम नहीं होता। एक छोटी सी गलती से पूरा अचार खराब हो सकता है। तो फिक्र मत करो, जब हम अगली बार अचार बनाएंगे तो तुम्हें बुला लेंगे, खुद देख लेना कैसे बनता है। मैं तो सच कह रही हूँ, अगर तुम अपना अचार बाजार में बेचोगी तो देखना एक दिन में ही सारा डब्बा खाली हो जाएगा। बाजार में अचार बेचने की बात माला को काफी अच्छी लगती है और अब वो जाकर बाकी बहू को ये बात बताती है। लक्ष्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। घर के काम के बाद दिन भर हम खाली बैठते हैं और इस बार हमने गाजर का अचार भी काफी ज्यादा बनाया है। एक काम करते हैं, इसे ही जाकर बेचते हैं और अगर लोगों को पसंद आया और उन्होंने खरीदा तो फायदा तो हमें ही है। पांचों बहुएं घर के लिए अलग से अचार निकाल कर रख बाकी का अचार ले जाकर बाजार में बेचती हैं। ये गाजर का अचार तो काफी अच्छा बना है, काफी चटपटा है। एक काम करो, मुझे 50 रुपए का दे दो। मुझे 40 रुपए का अचार दे दो। क्या आपके पास सिर्फ गाजर का अचार है, कोई और अचार नहीं है क्या, जैसे आम वगैरह या मिर्ची का? नहीं, अभी तो सिर्फ गाजर का ही है। आप ये गाजर का अचार लेकर जाइए। देखते देखते 2 से 3 घंटे में ही उन पांचों बहू का सारा गाजर का अचार बिक जाता है और उनकी 400 से 500 रुपए की अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। मुझे तो लगा था कि मुश्किल से 100-200 रुपए की कमाई होगी और आधे से ज्यादा अचार भी बच जाएगा, लेकिन देखो सारा अचार भी खत्म हो गया और कमाई भी कितनी अच्छी हो गई है। हम और गाजर का अचार बनाएंगे और फिर बेचेंगे। अब हम भी इसी तरह से पैसे कमाएंगे। पांचों बातें करते हुए घर जा रही होती हैं कि तभी सोनाक्षी को रास्ते में एक कच्चे आम का पेड़ दिखता है। अरे वो देखो, कच्चे आम का पेड़। तुम्हें याद है उस ग्राहक ने हमसे कच्चे आम के अचार की मांग की थी और देखो भगवान का करिश्मा, हमें ये कच्चा आम का पेड़ दिख गया। चलो यहाँ से कच्चे आम तोड़ते हैं और फिर इसका अचार बनाएंगे। कच्चे आम को देखकर तो मेरे मुंह में अभी से ही पानी आ रहा। चलो इसे तोड़ते हैं। अनामिका और अनीता को पेड़ पर चढ़ना आता था, इसलिए वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ती हैं और ढेर सारे कच्चे आम तोड़ लेती हैं और अब घर जाकर अगले दिन से ही कच्चे आम के अचार की तैयारी में लग जाती हैं। तभी माला और पल्लवी टोकरी भरकर ढेर सारी लाल और हरी मिर्च लेकर आती हैं। अरे, ये तुम्हें इतनी सारी हरी मिर्च कहाँ से मिल गई? ये लक्ष्मी ने दी है। उसके मामा आए थे ना, तो गांव से ढेर सारी मिर्ची लेकर आए थे, तो उसने हमें दे दी और कहा है कि इस मिर्च का भी हम स्वादिष्ट अचार बनाएं। गाजर आम के साथ साथ अब हम मिर्च का भी अचार बनाएंगे। अब वो सभी मिलकर अचार की तैयारी करती हैं और कुछ दिनों में अचार की तैयारी होते ही वो सब उन्हें बेचने के लिए बाजार चली जाती हैं। अरे वाह दीदी, आप तो काफी बढ़िया अचार बेचती हैं। पता है, मैं यहाँ पास के एक हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल का खाना कैसा होता है ये तो आपको पता ही है ना, न नमक मिर्च होता है और ना ही कोई स्वाद। लेकिन अब तो आपके अचार के साथ आराम से हॉस्टल का खाना खा सकता हूँ। आपके ये तीनों अचार मुझे तो काफी बढ़िया लग रहे हैं, मेरे लिए सब पैक कर दीजिए।
ग्राहकों से इतनी तारीफ सुनने के बाद अब पांचों बहुएं काफी ज्यादा खुश थीं और अब वो एक प्लान बनाती हैं जिसमें अनीता और अनामिका अचार लेकर अलग अलग मोहल्ले में जाती हैं। माला और पल्लवी मंडी में अचार बेचती हैं और सोनाक्षी एक किराए का ठेला लेकर अचार रख अलग अलग जगह पर फेरी करती है। अरे आज जब मैं अचार बेच रही थी तो एक ग्राहक अचार लेने के लिए आई और कहने लगी उसे गोभी और कटहल का अचार चाहिए। अरे मैं तो सुनते ही दंग रह गई, क्या गोभी और कटहल का भी अचार होता है? अरे तुम तो गोभी कटहल की बात कर रही हो, मेरे पास तो एक ग्राहक आया और कहने लगा कि उसे लहसुन का और मूली का अचार चाहिए। अरे बहू, इतनी हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, गांव वगैरह में तो हर चीज का अचार बनता है, तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे इन सब के अचार बनते हैं। अपनी सास की बात को सुनकर पांचों बहुएं काफी खुश होती हैं और अब कलावती की मदद से वो पांचों बहुएं अलग अलग तरह का अचार बनाना सीख जाती हैं और उन्हें बनाकर अलग अलग जगह पर बेचती हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे अब उनके अचार की वैरायटी भी बढ़ने लगती है। कहीं किसी बहू को मिक्स अचार बनाने का ख्याल आता है तो किसी बहू को आंवले का पेड़ दिख जाता है तो उससे वो आंवला तोड़कर उसका भी अचार बनाती हैं, तो कोई बहू मूली का अचार बनाती है। इसी तरह अलग अलग तरह के अचार बनाकर उन्हें अलग अलग जगह पर बेचती हैं। आपने जो लहसुन का अचार दिया था ना, वो मेरी सास को काफी ज्यादा पसंद आया। अब तो वो हर रोज लहसुन के अचार के साथ ही रोटी खा लेती है और मेरी तो सब्जी बनाने की ड्यूटी भी आदी हो गई है। इस बार आप मुझे थोड़ा ज्यादा अचार दीजिएगा। वो हम लोग बाहर ट्रिप पर जा रहे हैं ना, तो आलू पूरी के साथ अचार खाने का अलग ही स्वाद है और मेरी जेठानी को भी आपका अचार काफी पसंद आया, तो उनके लिए भी दे दीजिएगा। हर रोज की तरह सभी बहुएं अलग अलग जगह पर अचार बेच रही होती हैं कि तभी अनामिका के पास एक कैलाश नाम का बूढ़ा आदमी आता है। आइए अंकल, बताइए कौन सा अचार चाहिए? हमारे पास पूरे 10 तरह के अचार हैं, आम, आमला, लहसुन, गाजर, कतर, मूली। बताइए कौन सा अचार चाहिए? बेटा, जितने अचार हैं सब कर दो, वो भी 10 किलो। वो क्या है ना, यहीं पास में मेरा एक रेस्टोरेंट है, एक बार तुम्हारे यहाँ से थोड़ा सा अचार मंगवाकर ग्राहकों को खिलाया था, तो उन्हें तो हमारे खाने से ज्यादा तुम्हारा अचार पसंद आ गया। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जो हमारे रेस्टोरेंट में तुम्हारा अचार इस्तेमाल किया जाए, वो तुम लोगों के लिए इतनी मात्रा में तुम अचार बना सकती हो। अरे हाँ अंकल, क्यों नहीं, जरूर। आप सिर्फ बता दीजिए कि क्या आपको अचार कब तक चाहिए और कितने चाहिए। इतना बड़ा ऑर्डर मिलने पर अनामिका काफी खुश होती है और जल्दी से घर आकर सभी लोगों को सारी बात बताती है, जिसे सुन वो सभी अपने ऑर्डर के मुताबिक अलग अलग तरह का अचार बनाना शुरू कर देती हैं। अरे अभी तो सिर्फ 5-5 किलो ही अचार बनकर तैयार हुआ है, इतनी जल्दी बाकी का अचार कैसे बनकर तैयार होगा? मुझे भी फिक्र हो रही है कहीं वो ऑर्डर कैंसिल ना कर दें। अरे बहू, क्यों इतना परेशान हो रही हो? जितना अचार बना है उतना ले जाकर उन्हें दे दो और बाकी के अचार के लिए उनसे थोड़ा वक्त मांग लो। अब 5 किलो 4 दिन में थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। चलो सबसे पहले जितना अचार बन गया है उतना ले जाकर उन्हें दे देते और बाकी का घर जाकर तैयार करेंगे। पांचों को इतनी मेहनत करता देख उनकी सास, ससुर और पति भी उनके अचार बनाने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। जहां पांचों बहुएं सुबह से शाम तक बैठकर अचार की तैयारी करती तो उनके पति काम करने के लिए ऑर्डर किए हुए पते पर जाते। धीरे धीरे अब उन पांचों बहू को अलग अलग रेस्टोरेंट और जगह से अचार मिलने के ऑर्डर शुरू हो जाते हैं, जिससे सिर्फ कुछ महीनों में अब उनकी माली हालत भी ठीक हो जाती है और अब वो 10 तरह के अचार के नाम की एक बहुत बड़ी दुकान खोलते हैं और कई औरतों को भी अपने साथ इस काम पर जोड़ लेते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि एक मामूली अचार से हम लोग अपना अचार का इतना बड़ा बिजनेस शुरू कर देंगे। जहां हम सिर्फ गाजर का अचार बनाते थे, वहीं अब 10 अलग अलग तरह के अचार बनाते हैं। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब हम लोग अलग अलग जगह पर जाकर अचार बेचने सुबह से शाम तक बेचते थे, लेकिन अब देखो लोग दूर दूर से हमारे यहाँ अचार खरीदने के लिए आते हैं। ये तो हमारी मेहनत का नतीजा है। हम सब लोगों ने मेहनत की और साथ ही साथ हमारे घर वालों ने भी हमारी काफी मदद की है, तब तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पांचों बहुएं अब इसी तरह अपने 10 अलग अलग तरह के अचार के काम को जारी रखती हैं। ये लो अमर, तुम्हारा प्याज का पराठा। भाभी, मैंने आपसे आलू प्याज का पराठा कहा था, तो आपने सिर्फ प्याज का पराठा क्यों बनाया? मुझे खाली प्याज का पराठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अमर, रसोई में आलू खत्म हो गए हैं, इसलिए मैंने प्याज का पराठा बना दिया। मैं दही ले आती हूँ, उसके साथ खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं भाभी, मुझे प्याज का पराठा नहीं पसंद है। आप एक काम करो, मेरे लिए पनीर का पराठा बना दो। मैं कल ही शाम को पनीर लेकर आया था, फ्रिज में रखा है। अमर पराठे की प्लेट शालू को देकर फोन चलाने लगता है। शालू उदास मन में रसोई में जाती है और अब अपने देवर के लिए पनीर का पराठा बनाने लगती है।
शादी के बाद एक लड़की अपने ससुराल में कितने अरमान लेकर आती है। मेरे तो ज्यादा कुछ सपने भी नहीं थे, लेकिन जो भी थे वो भी इन लोगों की वजह से टूट गए। घर में एक इकलौती औरत हूँ, इन 25 आदमियों का सब कुछ देखती हूँ, सारा काम करती हूँ, लेकिन किसी को भी मेरे पर तरस नहीं आता। कभी कभी तो ऐसा लगता है इन लोगों के बीच में बस एक नौकरानी हूँ और नाम की इस घर की बहू। अगर आज मेरी सास, नंद, जेठानी, देवरानी होती तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती। आखिरकार क्यों शालू के ससुराल में सब के सब मर्द थे। इन 25 आदमियों के बीच शालू घर के कामकाज को लेकर काफी दुखी हो चुकी थी। इतने आदमियों के होने के बावजूद भी क्यों इनमें से किसी की भी पत्नी या बहन नहीं थी, और ऐसा भी क्या कारण था जो शालू को इन 25 आदमियों से भरे ससुराल में शादी करनी पड़ी। आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। दूसरी बार अंडा बनाया, लेकिन वो भी पूरा का पूरा जल गया। लगता है आज नाश्ता लिखा ही नहीं है नसीब में। भगवान 10 लोगों के हिसाब से चाय बनाई थी, जलकर पूरी 4 लोगों की चाय बची है। अब दोबारा से चाय बनानी पड़ेगी, वैसे ही कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ। नहीं, ये क्या हो गया? आज तो मुझे यही शर्ट मीटिंग में पहन कर जाना था और ये जल गई। इतने सालों से कपड़े प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन आज तक ठीक से कपड़े प्रेस करना नहीं सीख पाया। अरे लानत है मुझ पर। अरे चलो, आज तो बिल्कुल चकाचक पोछा लगा दिया है मैंने, बिल्कुल मेरे टकले की तरह चमक रहा है यह फर्श। अब जल्दी से जाकर नहा लेता हूँ। ए माँ, मेरी कमर। अरे ये कैसा पोछा लगाया, लगता है मेरी कमर ही टूट गई। अरे मैंने देखा नहीं, माफ करना मुझे। उठो, हाथ दो अपना। तो ये है मिश्रा परिवार। कहने को तो ये एक भरपूर परिवार है, लेकिन इस परिवार में एक भी औरत नहीं है। 25 के 25 सिर्फ आदमी ही है, जिसके चलते इन्हें ही अपने लिए खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। जवान बेटों की अभी तक शादी नहीं हुई थी और बूढ़े आदमियों की तो पत्नी सालों पहले ही चल बसी थी, और बाकी जो चाचा काका थे उन्होंने तो शादी के रिश्ते से संन्यास ले लिया था। अरे ये कैसा खाना बना है? आज सारी की सारी रोटियां जलकर पापड़ हो गई, और सब्जी के रंग को देखकर ही पता चल रहा है कि इसमें कितनी मिर्ची डाली होगी। कैसा खाना बनाया है तुम लोगों ने? तो काका जी हम क्या करें, हमारा भी कॉलेज है और ऑफिस होता है, घर के काम भी करने होते हैं, हम भी कब तक सबको संभालेंगे। मेरे ख्याल से अब हमें तुम जवान लड़कों की शादी कर देनी चाहिए। हम तो कभी शादी के बंधन में बंधे नहीं, लेकिन तुम बंध जाओ। अरे वरुण सबसे बड़ा है, सबसे पहले इसकी ही शादी की बात चलानी होगी। क्यों वरुण? पापा आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही अपने लिए लड़की पसंद कर रखी है। तो भैया आपने इस बारे में हमें बताया क्यों नहीं? वो आपके लिए एक मामूली लड़की होगी, लेकिन हमारे लिए तो देवी है, देवी। चाचा काका पापा दादाजी, अब हमें जल्दी से भैया को घोड़े पर चढ़ाई दे देना चाहिए। मोहित की बात सुनकर सभी लोग घर में हंसने लगते हैं। कुछ ही महीनों में वरुण की उसकी गर्लफ्रेंड शालू से शादी हो जाती है और आखिरकार शालू अपनी 25 आदमियों वाले ससुराल में आ जाती है। पड़ोस में रहने वाली विमला शालू का गृह प्रवेश करती है। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि जिस तरह आपने इतने सालों तक इस घर को संभाला है, मैं भी उसी तरह संभाल सकूं। जुग जुग जिया, लेकिन मैं तुम्हारी सास नहीं हूँ, बल्कि मैं तो पड़ोस में रहती हूँ। मैं तो बस तुम्हारा गृह प्रवेश करवाने के लिए आई थी। आप मेरी सासू माँ नहीं है? तो मेरी सासू माँ कहाँ है? और यहाँ मुझे कोई भी औरत नहीं दिख रही है। मेरी नंद, सास, चाची, काकी, ये सब कहाँ है वरुण? शालू, वो वरुण ने आज तक शालू से ये सच्चाई छुपाई थी कि उसके घर में सिर्फ मर्द ही मर्द हैं। शालू के सवाल करने पर आज वरुण उसे सारी हकीकत बता देता है, जिसे सुन शालू। वरुण, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे ससुराल में सिर्फ मर्द ही मर्द हैं, एक भी औरत नहीं है। शालू मुझे माफ करना, मैंने तुमसे ये सच्चाई इसलिए छुपाई, पर तुम फिक्र मत करो, घर में सब बहुत अच्छे हैं, सब तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। हाँ भाभी, आपको यहाँ किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके देवर का आपसे ये वादा है। शालू परेशान तो थी, लेकिन अपने ससुराल वालों का इतना प्यार देख उसकी सारी परेशानी छूमंतर हो जाती है। ऐसे ही शादी का दिन गुजरता है और आज शालू के उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। शालू सबके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। वाह भाभी वाह, ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े से बावर्ची ने खाना बनाया है। मजा आ गया खाकर, आज तो मैं सब कुछ खा जाऊंगा। अरे ऐसा लग रहा है कि सालों बाद पेट में अन्न गया है। बहू, तुम इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती हो, बड़ी ही किस्मत वाले हैं हम।
जो हमारे घर में हर रोज जली रोटी और पानी से भी पतली दाल खाकर मैं ऊब सा गया था। बहू, मुझे मटर आलू की सब्जी दो ना, मुझे ये बहुत पसंद आई है। अपने ससुराल वालों को अपने हाथ का खाना इतना पसंद आता देख शालू काफी खुश होती है। इसके सबके बाद खाना खाने के अब शालू सारे बर्तन धोकर अच्छे से किचन को सेट कर देती है। किचन तो सेट कर दिया, लेकिन पूरा घर कितना बिखरा हुआ है, कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं है। और सुबह बाथरूम में तो कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। आज तो शालू तेरी रेल बनने वाली है, जल्दी से काम पर लग जा। शालू एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है और घर के सारे काम अच्छे से खत्म कर देती है। कुछ दिनों तक शालू को इन सब से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे शालू को दिक्कत होने लगती है। अरे बहू, आज तो रविवार है, एक काम करो, आज दम बिरयानी और मलाई कोफ्ता बना लो। मेरे लिए तो बटर नान और बटर चिकन बनाना। मैं तो वेज खाता हूँ, तो मेरे लिए आप शाही पनीर और लच्छेदार पराठे बना देना। अरे इतना सब बना ही रहे हो तो बहू मीठे में गुलाब जामुन और शाही टुकड़ा बना देना। आज मीठा खाने का कुछ ज्यादा ही मन कर रहा है। एक एक कर 25 के 25 लोग शालू को अपने खाने की फरमाइश बताते हैं, जिसे बनाते बनाते शालू को अपनी नानी याद आ जाती है। जैसे तैसे करके शालू ढेर सारा खाना बनाती है और थक कर चूर चूर हो जाती है। मेरी कमर, एक तो ये वॉशिंग मशीन ना जाने कब ठीक होगी, हाथ से इतने कपड़े धोते धोते कमर का कमरा बन गया है। बाप रे बाप, चलो बस ये थोड़े से बचे, इसे धोकर आराम से जाकर सो जाऊंगी। भाभी, ये कपड़े तो आप नीचे हॉल में ही भूल कर आ गई थी, ये लीजिए, और अभी और आ रहे हैं। मोहित शालू को फिर से ढेर सारे कपड़े पकड़ा जाता है, जिसे देख शालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन बेचारी कर ही क्या सकती थी। अब कपड़े धोने के बाद शालू जैसे ही रसोई में जाती है तो देखती है कि सारा किचन गंदे बर्तन से भरा हुआ है। 4 चीज खाने की होंगी तो 4 बर्तन निकलेंगे, ये नहीं कि एक में ही सब खा लो। किसी से नहीं होता कि हाथों हाथ अपनी प्लेट धो ले। इतनी थक कर आई हूँ, अब इतने सारे बर्तन भी धोऊं। शालू के ससुराल वाले उस पर पूरी तरह से निर्भर हो चुके थे और ना ही कोई भी अपना एक काम खुद से नहीं करता था। अरे बहू, मैं चश्मा अपने कमरे में ही भूल आया हूँ, जरा मेरा चश्मा ले आना। अरे वो अखबार पढ़ना है, अब बिना चश्मे के अक्षर ठीक से दिखाई नहीं देते। बहू, मेरा कुर्ता निकाल कर प्रेस कर देना, आज मुझे कहीं बाहर जाना है। भाभी, मेरे बाइक की चाबी कहाँ है? जल्दी से ढूंढ कर दीजिए, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। एक बार में ही इतने सारे अलग अलग काम सुनकर बेचारी शालू का तो सिर ही चकरा जाता। सुबह 4 बजे से उठी शालू रात के 2 बजे तक सो नहीं पाती। और आज जब शालू हॉल में झाड़ू लगा रही थी, ये क्या काका जी, बाहर ही तो डस्टबिन रखा है, तो कूड़ा आपने यहाँ हॉल में क्यों फेंक दिया? अरे बहू, तो झाड़ू लगा तो रही है, तो क्या दिक्कत है, इस पर कूड़े में समेट लो। अपने ससुराल वालों की हरकतों से शालू काफी परेशान हो चुकी थी, लेकिन बेचारी किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। आज भी शालू अपने देवर से दुखी होकर रसोई में उसके लिए दूसरा पराठा बना रही थी और अपने आप से ही अपने दुख बयां कर रही थी। सारा काम खत्म कर शालू सोने चली जाती है। अगले दिन जैसे ही शालू बाहर आती है तो देखती है कि झाड़ू पोछा हो चुका है, डाइनिंग टेबल पर भी खाना लग गया है। ये सब देख, ये क्या, ये सब किसने किया? क्या घर में कोई नई नौकरानी आई है? भाभी चौंकिए मत, ये सब हमने किया है। हमने आपसे वादा किया था कि आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, आप अपने ससुराल में खुशी खुशी रहेंगे, लेकिन हमने अपना किया हुआ वादा नहीं निभाया। कल जब आप रसोई में काम करते हुए रो रही थी तो मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। भाभी, हमें माफ कर दीजिए। अरे इतने सालों से हमारे घर में कोई भी औरत नहीं थी, इसलिए सारा काम हम खुद ही करते थे, और अब जब तुम आई हो तो हम पूरी तरह से तुम पर निर्भर हो गए। बहू, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर देना बहू। मैं तो तुम्हारा पति हूँ और मुझसे ही सबसे ज्यादा गलती हुई है। पहले तो मैंने तुमसे इतना बड़ा सच छुपाया और बाद में तुम्हारा साथ भी नहीं दिया, लेकिन अब हम तुमसे सच्चा वादा करते हैं कि हम घर के काम में हमेशा तुम्हारा साथ देंगे और कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। अपने पति, ससुर, देवर और बाकी लोगों की बात